हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइन। सो आज के सेशन में आपका स्वागत है। ये जो सेशन है आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, तो आप इसे ज़रूर से पूरा सुने। सो आज का ये जो सेशन है वो डिसीजन जर्नल के बारे में है, किस तरीके से हम डिसीजन जर्नल बनाते हैं। तो देखो, फेमिनाइन जर्नल में आपको कहा जाता है कि आपको जर्नलिंग राइट डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जर्नलिंग हमारे ब्रेन को रिवायर करती है। तो अभी देखो, ब्रेन को रिवायर करती है, इसका क्या मतलब है? यानी कि ये जो आपके ब्रेन के बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव थॉट्स की तरफ शिफ्ट करती है, आपके ब्रेन को कॉन्शियसनेस में लेके आती है, प्रेजेंट मोमेंट में लेके आती है। बट एक्चुअली बहुत सारे जो बिगिनर फेमिनाइन हैं जिनको जर्नी के बारे में कोई आइडिया नहीं है, जिनको ये भी नहीं पता कि जर्नलिंग क्यों की जाती है, या इससे पहले जिन्होंने जर्नलिंग कभी नहीं की है, या उन्हें ये पता नहीं है कि जर्नी में जर्नलिंग करते कैसे हैं। मतलब अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, अगर आप कार्मिक जर्नी में हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या अगर आप सोलमेट जर्नी में भी क्यों ना हो, बट आपको ये पता ही नहीं होता कि आपको जर्नलिंग करनी कैसे है। कुछ लोग जर्नलिंग को मतलब सिर्फ एक कागज़ और पेन ले लिया और उसको राइट डाउन कर लिया, इतना ही समझते हैं। इससे पहले मतलब उन्होंने कभी कोई की नहीं होती जर्नलिंग, तो बस वो अपने जो भी माइंड के थॉट्स होते हैं वो लिख देते हैं उस पेपर पर, ठीक है। तो अभी देखो, जर्नलिंग में सिर्फ इतनी ही चीज़ें नहीं होती। मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से जर्नलिंग करना सिखा सकती हूँ यहाँ पर, बट सबसे पहले मैं इसके लिए और एक अलग सा वीडियो बना दूंगी, आप चाहो तो उसे ज़रूर से देख सकते हैं। बट यहाँ पर ये जो वीडियो है वो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ डिसीजन जर्नलिंग के बारे में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखो, आप ना जर्नी में आते टाइम कई सारे अलग अलग तरीके के डिसीजंस लेते हो। इवन जो स्पेशली स्पिरिचुअल पीपल होते हैं या फिर जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है। अनप्रेडिक्टेबल यानी कि आपको मतलब इतने सारे लाइफ में इतने सारे सिचुएशंस चेंज होते रहते हैं ना, इतनी अजीबोगरीब सिचुएशन आपको देखने को मिलती है, इतनी अलग अलग तरीके की चीज़ें आप करते हो जर्नी में। तो आपको जर्नी में कई छोटे मोटे तरीके के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, चाहे वो बड़े डिसीजंस हो या चाहे छोटे, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मतलब किस तरीके के डिसीजंस ले रहे हो। बट फेमिनाइन, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, तो हम मतलब इतने ज़्यादा डिसीजंस लेती भी नहीं है। सच्चाई ये है फेमिनाइज, आपको पता नहीं है, आप हर एक दिन एक नया डिसीजन ले रहे होते हो। हर 24 घंटे में आप एक डिसीजन तो ज़रूर से लेते हो। अभी खाने से पहले, सोने से पहले, यहाँ तक कि दिन में उठने से दिन में उठने के बाद और रात में सोने से पहले आपने कितने सारे डिसीजंस लिए हैं ना, आपको खुद भी नहीं पता होता। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे। सो देखो, पहले तो अभी आपको मतलब आप उठते हो, राइट। उठने के बाद आप पहले सोचते हो कि मुझे नाश्ते में क्या करना है, नाश्ते में क्या खाना है। अभी क्या खाना है वो आपकी चॉइस होती है, तो आप अपना जो भी चॉइस चूज़ करते हो कि आज मुझे चाय बिस्किट खानी है या चाय खारी खानी है, वॉट एवर, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। सो ये जो भी आप डिसीजन लेते हो, जो भी आप अपने नाश्ते में खाना चाहते हो ब्रेकफास्ट में, ओके, वो आपका क्या है, एक डिसीजन है। आप इसे चॉइस कह लो या डिसीजन कह लो, क्योंकि आपकी चॉइस ही तो आपका डिसीजन है। आपकी चॉइस ही डिसाइड करती है कि आप आज के दिन कौन सी एक्टिविटी करने वाले हो, ओके। सो इवन आपके डिसीजन में अभी क्या सबसे ज़्यादा मैटर करता है, एक तो पहले आपके इंटेंशन, दूसरी आपकी चॉइस, और तीसरा है आप किस तरीके की एक्शन लेने वाले हो। अभी ये तीन चीज़ें मिलकर आपका डिसीजन बनाती है, और आपका डिसीजन आपका पूरे दिन का जो भी पर्पज़ है वो बताता है, ठीक है। तो अभी ये तो बहुत छोटी सी बात हुई, बहुत छोटी सी, ठीक है। ये बहुत एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसको आपने डिसाइड किया था। बट फेमिनाइन सोचो, जो भी फेमिनाइन 10 साल से जर्नी में है, 8 साल से जर्नी में है, इससे भी ज़्यादा साल से जर्नी में हो सकती है, इवन 1.5 साल भी आप ले लो ना, 1.5 साल में पता नहीं आपने कितने सारे डिसीजंस लिए होंगे। तो इतने सारे जो भी चीज़ें हैं, कई बार हम ऐसी नेगेटिव डिसीजंस अपने डेली लाइफ में लेते हैं, उस वजह से यूनिवर्स की तरफ नेगेटिव इंटेंशन जाते हैं। यूनिवर्स आपको मतलब आपके चॉइसेस को ठीक से प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। वो आपके अक्सर ऐसा होता है कि वो आपके गलत चॉइसेस को उठा लेता है और गलत चीज़ें आपकी तरफ भेज देता है। तो इन सारी चीज़ों से अगर आपको बचना है, और अगर आपको अपने आप को ठीक से समझना है, अपने डिसीजन लेने के तरीक़ों को ठीक से समझना है, और आपको समझना है कि किस तरीके से आपको अपनी चीज़ों को मैनेज करना है, तो आपके लिए बहुत बेहतर है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो,
आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ ही गया होगा, बट ये तो बहुत छोटी मोटी बात है, ठीक है। बट जर्नी में अभी शुरुआत से आप क्या क्या डिसीजन लेते हो मैं आपको ये बता देती हूँ। पहला डिसीजन होता है कि आपको इस जर्नी में आना है या नहीं। ये डिसीजन इतना फास्टली आप मतलब जैसे जैसे धीरे धीरे आप जर्नी में आना स्टार्ट करते हो ना, एक तो पहले ही आप अपने डीएम की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हो, तो आप ये डिसीजन तुरंत से ले लेते हो कि हाँ मुझे इस रिलेशनशिप में जाना है। बट उसमें भी आप ना बिल्कुल श्योर नहीं होते, क्योंकि जैसे ही आपका डीएम परेशान करने लग जाता है ना आपको, आप तुरंत से अपने डिसीजन से पीछे हटने लग जाते हो, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं डीएम की नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो रही है। तो आप सोचने लग जाते हो कि मैंने ये मतलब इस पर्सन को चूज़ करके सही डिसीजन लिया है या नहीं। राइट, मैंने सही कहा। स्पेशली ये बिगिनर फेमिनाइन के लिए बिल्कुल भी होता है, 101% ये बिगिनर फेमिनाइन के साथ होता है। अभी दूसरी बात, अभी जो मिडल लेवल में होता है ना, उन फेमिनाइन का क्या सिनेरियो होता है। उन फेमिनाइन को लगता है कि अगर मैंने इस पर्सन को चूज़ किया है, पर क्या ये पर्सन वाकई ही मेरा डीएम है या नहीं है, तो वो अपने डीएम को छोड़ने की बात करती है। अभी सोचो, यहाँ पर भी आप डिसीजन ले रही हो, चाहे भले ही वो सेल्फ डाउट की वजह से हो, पर ले तो रही हो। अभी जो हाई वाइब्रेशनल फेमिनाइन होती है, मतलब जिनका बहुत सारा जर्नी में बहुत आगे चली गई है, वो अभी वो क्या डिसीजन लेती है, मुझे डीएम के साथ मैरिज में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या मेरी फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी, या मुझे किसी और से शादी करनी चाहिए, मतलब सोलमेट चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर वो क्या कर रही है, डिसीजन ले रही है। तो आपकी पूरी की पूरी ओवरऑल जर्नी जो है ना, वो डिसीजन पर ही बेस है। इवन आप करियर में भी ऑप्शन चूज़ करते हो, तब भी आप डिसीजन ही लेते हो। आप अपना सोल पर्पस भी कर रहे हो, आप सोल पर्पस के लिए भी डिसीजन ही ले रहे हो। तो इसीलिए हम ये जो आज का सेशन है उसे और थोड़ा ज़्यादा थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, और छोटी मोटी जो भी बातें हैं उसे समझते हैं, और और थोड़ा ज़्यादा मतलब अच्छे से उसे समझते हैं कि क्यों और कैसे हमें अपने डिसीजन जर्नल को प्रॉपरली राइट डाउन करना चाहिए, जिस वजह से हम लाइफ में जब भी कभी डिसीजन लें तो हम किस तरीके से प्रॉपरली उसे एनालाइज कर सके, समझ सके। इवन आपकी बैड हैबिट ले लो, जैसे कि मैंने कहा आप सुबह उठते हो, क्या करते हो, नाश्ते में चाय बिस्किट लेते हो। अभी देखो, अगर किसी फैमिली ने डिसाइड किया है कि नहीं उसे शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है, मे बी उसको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, तो वो चाय बिस्किट नहीं खाएगी क्योंकि चाय में ज़्यादा शुगर होती है। बट इंसान की हैबिट होती है इस तरीके की एक्टिविटी बार बार रिपीट करना, गलत एक्टिविटी रिपीट करना। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या किया, डिसीजन गलत ले लिया। बट अगर आप अपनी जर्नलिंग में पहले ही अगर मतलब आपकी एक्टिविटी को डिसाइड करके रखते कि देखो ये मेरा प्रॉपर शेड्यूल है और मुझे इसी के अकॉर्डिंग चलना है क्योंकि मुझे डॉक्टर ने इसी तरीके से सजेस्ट किया है, तो आप क्या करते, उसी अकॉर्डिंग चलते। राइट ना, क्योंकि क्या है कि आपने अपना प्लान पहले ही बना के रखा है, तो आपका जो माइंड है या आपका जो दिल है, आपका जो हार्ट है, हार्ट की जो फीलिंग्स है वो आपको डाइवर्ट नहीं करती। चाहे वो माइंड के थॉट्स हो या चाहे हार्ट की फीलिंग हो, वो आपको किसी गलत डिसीजन को चूज़ करने के लिए कभी भी वहाँ पर मतलब घसीटती नहीं है, ठीक है, या फिर अनकॉन्शियसली वहाँ पर डालती नहीं है। तो ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि क्यों हमें ये डिसीजन जर्नल राइट डाउन करना ज़रूरी है। ओके, स्पेशली तब जब आप अपने लाइफ के बहुत बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हो। ओके, तो चलिए जानते हैं कि हमें किस तरीके से डिसीजन जर्नल राइट डाउन करनी चाहिए। सबसे पहली बात, आपको सबसे पहले अपने जर्नल में लिखना है। जर्नल पे ऊपर टाइटल डाल सकते हो आप, डिसीजन जर्नल करके। ओके, जर्नल में अभी जो मेन डिसीजन है वहाँ पर आप हाईलाइट करो डिसीजन। अभी डिसीजन के आगे लिख दो आपने क्या डिसीजन लिया है। सपोज़ अगर किसी फेमिनाइन को शादी करनी है, अभी वो समझ नहीं पा रही है कि डीएम के साथ जाए या सोलमेट के साथ जाए। हो सकता है कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हो, फैमिली प्रॉब्लम हो या डीएम के साथ इशू हो, या डीएम अवेकनिंग नहीं हुआ है, फलाना फलाना, कोई भी रीज़न ले लो आप, ठीक है, कोई भी रीज़न हो। बट आपके दिल से डिसीजन क्या निकला है, आपके माइंड से डिसीजन क्या निकला है, कुछ भी आपने जो भी सोचा है वो डिसीजन शब्द के आगे अपना डिसीजन पूरा का पूरा लिख दो। ओके, उसके बाद या ये फर्स्ट स्टेप आई होप आपने कंप्लीट कर ली, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, पहले तो आपने अपना डिसीजन राइट डाउन कर लिया, अभी नेक्स्ट स्टेप ये है कि क्यों लिया गया है, ठीक है। मतलब अभी डिसीजन आपने अभी लिया भी है तो क्यों लिया गया है उसका भी तो कोई रीज़न होगा, राइट। कुछ तो वजह रही होगी, कुछ तो सिचुएशन रही होगी,
कुछ तो रीज़न रहा होगा कि आपने आखिर वो डिसीजन लिया क्यों इस तरीके का, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो तो बाद में देखेंगे ना अच्छा है या बुरा, बट क्यों लिया गया है वो आप उसके बाद नीचे राइट डाउन कर देना। अभी उसके बाद एग्जैक्टली क्या रीज़न रहा था, मतलब क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई थी जिस वजह से आपको इस तरीके का डिसीजन लेना पड़ा। ओके, उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद आप ये सोचोगे कि आखिर क्यों ये डिसीजन लेना मेरे लिए ज़रूरी था। ठीक है, आप बाद में उसके बाद ये लिखोगे, मतलब देखो पहले आपने डिसाइड किया, उसके बाद आपने डिसीजन लिया, मतलब क्यों लिया वो भी बता दिया आपने वहाँ पर जर्नलिंग में, रीज़न भी मतलब किस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट हुई वो भी लिख दिया। उसके बाद अभी क्यों ज़रूरी था इस तरीके का डिसीजन लेना वो लिख देना। उसके बाद आप लिखो कि क्या वजह रही थी, मतलब आखिर ऐसी भी कोई आपकी मजबूरी थी, मजबूरी में आके डिसीजन ले रहे हो, या बाकी कुछ और भी वजह है, कुछ और भी रीज़न है जिस वजह से आपने ये डिसीजन लिया। उसके बाद आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि क्या ये डिसीजन सही है, मतलब आपके माइंड में अगर कोई डाउट रह गया है कि ये नहीं नहीं ये तो सही नहीं है, तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपको वाकई लगता है अंदर से कि क्या ये सही है। अगर आपको लगता है सही है तो आगे लिख दो सही है, अगर आपको लगता है नहीं है तो लिख दो नहीं है, अगर आपको लगता है कि शायद से सही होगा तो वो भी लिख दो ठीक है, मे बी शायद से सही होगा। ओके, सो उसके बाद आपको लिखना है कि ये जो डिसीजन है वो अगर मैं अपने लिए ले रही हूँ तो किस एंगल से आपको ठीक लगता है, मतलब क्या ऐसा आपको ये अगर डिसीजन आप ले रहे हो तो किस एंगल से, यानी कि सपोज़ अगर आप अपने डीएम के साथ ही मैरिज करना चाहते हो तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये मेरे लिए ठीक होगा, तो वो लिख दो। ठीक है, सोलमेट के साथ जाना चाहते हो तो वो लिख दो कि क्यों ठीक लगता है आपको सोलमेट के साथ जाना। तो अभी उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको पहले देखना है कि ये डिसीजन आपने पहले क्यों नहीं लिया था। ठीक है, अगर इस तरीके का डिसीजन था आपने अभी जो डिसीजन लिया है, हो सकता है इस डिसीजन को आपको पहले भी लेने की ज़रूरत कभी ना कभी पड़ी हो, तो ये डिसीजन आपने इससे पहले क्यों नहीं लिया। तो इसके बाद आपको लिखना है कि क्या रिज़ल्ट होंगे, मतलब अगर आप डिसीजन लेते हो तो उसके बाद उसका कोई तो रिज़ल्ट, कोई तो आउटपुट तो आएगा ना, तो आपने वहाँ पर क्या रिज़ल्ट आपको मिलेगा डिसीजन लेने के बाद। उसके बाद आपको लिखना है कि फीलिंग्स क्या है डिसीजन लेते टाइम, आपकी जो भी फीलिंग्स है। अभी देखो फीलिंग्स में क्या है, आप इम्पल्सिव ले होके डिसीजन ले रहे हो, एंगर आ रहा है आपको, मतलब गुस्सा आ रहा है, इसलिए इस वजह से आपने डिसीजन लिया। फ्रस्ट्रेशन, मेंटल क्लैरिटी आपको मिली थी, जो भी फीलिंग है आपकी लिख दो। ठीक है, उसके बाद आप देखो कि क्या आपको कोई डिवाइन साइन मिले थे डिसीजन के लिए। अभी जर्नी है आपकी, ओके, जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, डिसीजन आप स्पिरिचुअल जर्नी के लिए ले रहे हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको डिवाइन से कोई साइन ना मिले हो। और नहीं भी मिले ना तो वो भी लिख दो कि साइन अभी तक तो नहीं मिले, और अगर मिले हैं तो कौन से साइन मिले हैं वो उसके आगे लिख देना। अभी और देखो कि आपको उसके बाद लिखना है कि डिवाइन से, मतलब कोई डिवाइन साइन आपको रिलेट किया था आपके डिसीजन से, वो डिवाइन साइन जो भी रिलेट किया है वो लिख दो आप। उसके बाद डिवाइन से आपने कौन सा साइन मांगा था। अभी देखो डिवाइन एक तो खुद से साइन देता है वो तो ठीक है, बट अगर आपको साइन नहीं मिले हैं तो क्या आपने खुद से डिवाइन को साइन मांगा था, कौन सा साइन मांगा था, मतलब किस तरीके का साइन आपको आपने मांगा था, किस तरीके से मांगा था वो भी लिख दो। उसके बाद आप लिखो कि डिसीजन किस तरीके से लिया गया था, किस तरीके से लिया गया था, मतलब उस टाइम की कुछ तो सिचुएशन होगी। देखो अभी ऐसा नहीं है कि आपने बस यहाँ पर आप जो जर्नली में राइट डाउन कर रहे हो ना, वो बस आप सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो डिसीजन लेने की। ठीक है, बट किस तरीके से लिया गया था इस पार्ट को आप पेंडिंग रख देना चाहो तो, अगर आपको अंदर से लगता है कि ये मेरी बिलीफ सिस्टम है, इसी अकॉर्डिंग मेरे लाइफ के प्रिंसिपल चलते हैं, या इसी अकॉर्डिंग मेरे सोचने का तरीका है, जो भी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगर आपकी फीलिंग्स भी इसमें इन्वॉल्व है कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैं अपने डीएम के साथ मेरा मतलब लाइफ ठीक होगा, यानी पता नहीं, मुझे लगता है मुझे सोलमेट के साथ ही जाना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो किस तरीके से डिसीजन लिया गया था, तो ये फियर बेस्ड लिया गया था या फिर गुस्से में आके लिया गया था, वो तो आपने फीलिंग्स में भी लिख दिया, बट और भी कुछ उसके साथ अगर कुछ भी ऐड करना है आप नीचे तो वहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर डाले हैं, क्या क्या बोला है आपको। ओके, ठीक से इस वीडियो को चाहो तो दोबारा से सुनना, क्या क्या क्वेश्चंस बोले थे उसे ठीक से समझना, राइट डाउन करना अपने जर्नल में, और उसके अकॉर्डिंग उसके आगे उसके आंसर लिख देना। ओके, अभी देखो यहाँ पर
आपको आप जब भी डिसीजन लेते हो, ये सारी चीज़ें एक प्लानिंग का हिस्सा है। जब आप कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हो, ये बस एक प्लानिंग का हिस्सा है। तो आप किस तरीके से प्लान करते हो ये आपको पता चल जाएगा। ये जो मैं लास्ट वाला बताया ना कि डिसीजन किस तरीके से लिया गया था, ये आपने सिर्फ अभी प्लानिंग का हिस्सा रखा है, मतलब अभी तक तो लिया नहीं है, बस एक प्लानिंग करने के लिए जो जर्नलिंग में राइट डाउन किया है कि किस तरीके से मुझे डिसीजन लेना है, क्या लेना है, फलाना फलाना। तो अभी अब अगर आपको बाद में रियलाइज़ हुआ कि आपका ये जो डिसीजन है वो आपने जो भी राइट डाउन किया था वहाँ पर, वो गलत था कहीं ना कहीं, तो आप क्या करो, उस टाइम पीरियड में आप जो भी नीचे वाला सबसे नीचे वाला क्वेश्चन था ना कि डिसीजन किस तरीके से लिया गया था, तो आपको रियलाइज़ होगा बाद में कि अगर आपका डिसीजन गलत था ना, तो आपने गलत फीलिंग के साथ, गलत सिचुएशन के हिसाब से या गलत चीज़ों के हिसाब से डिसीजन लिया था। तो अभी आप उस चीज़ को वहाँ पर रॉन्ग डिसीजन करके मेंशन कर देना और फिर से नेक्स्ट पेज पर करेक्ट उसका डिसीजन लिख देना कि वहाँ पर आपने इस डिसीजन को चेंज किया है और मैं यहाँ पर अपने डिसीजन को चेंज करती हूँ, और जो भी नया डिसीजन आपने बनाया है उसके नीचे चाहो तो आप वो नोट करके नया वाला डिसीजन डाल देना। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो करना चाहते हो तो ज़रूर से फॉलो करें, क्योंकि इससे क्या होता है पता है, इससे आपके जो माइंड का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है ना वो दूर हो जाता है। फेमिनाइन इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती है कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती है कि उनकी हीलिंग होने के बावजूद भी वो अपने ओवर थिंकिंग की वजह से ठीक से डिसाइड नहीं कर पाती है, मतलब डिसीजन नहीं ले पाती है, और इस वजह से अपने हीलिंग की हुई आधे से ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर देती है ओवर थिंकिंग में, या फिर सिर्फ और सिर्फ डिसाइड नहीं कर पाती, कन्फ्यूजन में होती है, इल्यूजन में होती है। इसलिए अपने आधे से ज़्यादा एनर्जी ओवर थिंकिंग की वजह से, मतलब जितनी भी सारी हीलिंग उन्होंने की है ना, उतनी सारी की सारी एनर्जी लीक कर देती है, ख़राब कर देती है। तो आपके लिए बहुत काम आएगा, यकीन मानिए। आप एक बार ट्राई कीजिए, अगर वाकई आपको अच्छा लगे ना तो आप इसे हर बार ट्राई करना पसंद करोगे। ओके, सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, और मुझे कमेंट में बताइए कि आज के दिन आप कौन सा बड़ा डिसीजन ले रहे हो, या फिर इससे पहले भी आपने कोई बड़े डिसीजन लेते टाइम गलती की है, ठीक से आपने प्लानिंग नहीं की, ठीक से आपने अपनी सिचुएशन को या डिसीजन लेते टाइम आपने अपनी फीलिंग्स को ठीक से कभी समझा नहीं। तो आपके लिए ये वाकई ही बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा। आई होप आपको अच्छा लगे ये वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगे ये सेशन। तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और रेडी रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।